फ्रेंड्स, आज हम लोग हिस्ट्री का एक टॉपिक देखेंगे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। इससे भी क्वेश्चन आना ही है, मिडिवल हिस्ट्री से आए ना आए, एंशियंट से आए ना आए, लेकिन यहाँ से ज़रूर आना है और ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि अब जो ट्रेंड चल रहा है ना, आज इससे धीरे धीरे पीछे जाया जा रहा है। यानी सबसे ज़्यादा करंट, फिर आपको 1857 की क्रांति, ठीक है, फिर मिडवल और उसके बाद आपको एंशियंट में जाना है। तो हमको ये पढ़ना ही पढ़ना है। तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसका प्रतीक क्या था, तो उसका प्रतीक था कमल और रोटी। यानी किस आंदोलन का प्रतीक कमल और रोटी था, तो 1857 के संग्राम का। ठीक है। 1900 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली पहली महिला, यानी अगर कोई कांग्रेस के मंच से सबसे पहली महिला अगर बोली है या भाषण दी है तो वह महिला कौन थी? श्रीमती कमला गांगुली थी। और ये कब बोली थी? 1900 में, सन 1900 में। ठीक है। 1817 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता कौन किया था? तो 1817 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। सरोजिनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बनी? तो सरोजिनी नायडू जो है, जब हमारी कांग्रेस 40 साल की हो गई थी ना, 40 वर्ष की जब कांग्रेस हुई थी उस समय बनी थी और 1885 में बनी। तो 1925 में कांग्रेस 40 साल की हुई। तो आप याद रख सकते हैं कि ये 1925 में सरोजिनी नायडू बनी थी और ये अधिवेशन कहाँ का था? कानपुर का अधिवेशन था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? अगर पहली महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट बताएंगे, जो कि कब थी? 1917 में थी। और पहली भारतीय महिला कब थी? तो 1925 में थी। कहाँ थी? कानपुर में। ठीक है। फिर हम ये देखेंगे कि आज़ादी की आवाज़ नाम से रेडियो चलाकर जंगलों में छुपकर गुप्त सूचनाओं के प्रसारण का कार्य किस महिला क्रांतिकारी ने किया था? यानी महिला क्रांतिकारी की बात पूछ रहा है, यानी किस महिला क्रांतिकारियों ने रेडियो चलाया था? ठीक है ना। और रेडियो में क्या चलाया था? उनका नाम क्या था? आज़ादी की आवाज़। तो आज़ादी की आवाज़ नामक जो प्रोग्राम था रेडियो पे किसने चलाया? उषा मेहता ने चलाया था। ठीक है ना। कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो ये कभी भी, इसके जो संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम, ये कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। जैसे एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जो नोबेल प्राइज है वह अल्फ्रेड नोबेल को कब मिला था? तो अल्फ्रेड नोबेल को कभी भी नोबेल प्राइज नहीं मिला, उनके मरने के बाद तो नोबेल प्राइज मिलना शुरू हुआ। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय अध्यक्ष थे पंडित मदन मोहन मालवीय, जो कि 26 दिसंबर 1918 को बने थे और 28 दिसंबर 1919 तक थे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है कि पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब थे? तो ये कब थे? 1919 में। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन 6 मई 1861 है। यही जन्म भारत के एक महान व्यक्ति का भी है जिन्होंने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र भी निकाला था। कौन है वह महान व्यक्ति? तो ये है पंडित मोतीलाल नेहरू। ये कौन है? ये पंडित मोतीलाल नेहरू हैं। यानी इंडिपेंडेंट कौन निकालता था? तो मोतीलाल नेहरू निकालते थे। और मोतीलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर का जो डेट ऑफ बर्थ है वह सेम है। ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे जिन्हें 19 अप्रैल 1910 में फांसी दी गई? तो ये थे अनंत कन्हेरे। ठीक है। फिर इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक कौन थे? तो इंडियन मिरर जो निकलता था वह निकालते थे केशव चंद्र सेन। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था 1784 में। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड डफरिन था। याद रखिएगा, वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। और स्थापना हुई कब थी? तो ये स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है। फिर कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी? तो ये था 1929 में। और कौन सा अधिवेशन था? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। यानी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग हम लोगों ने कब किया था? 1919 में, लाहौर अधिवेशन में। और अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस की थी? तो ये था 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1930 में शुरू किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय कब लिया गया?
ठीक है ना। तो आज़ाद हिंद फौज जो बना था वह 1942 ईस्वी में बनाया गया, बैंकॉक में बनाया गया, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की सभा में बनाया गया। फिर देखिए एक ही स्टेटमेंट है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यह किसने कहा था? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। उस समय वहाँ का अंग्रेज जनरल कौन था? वहाँ का अंग्रेज जनरल कौन था? जनरल हैथलॉक। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। ठीक है। फिर देखिए कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग लिया? तो ये केवल दूसरी बैठक में कांग्रेस गई थी। और अगर कभी पूछा जाए कि तीनों बैठकों में कौन गया, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ठीक है। दिल्ली षड्यंत्र केस के में किसके द्वारा मुखबिरी की गई? तो दिल्ली षड्यंत्र केस में मुखबिरी जो की गई थी दीनानाथ के द्वारा की गई थी। ठीक है। 1937 ईस्वी में जन जागरण मंच की स्थापना कहाँ की गई? यह मैसूर राज्य में की गई थी। और केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो ये कौन थे? बटुकेश्वर दत्त थे। ठीक है। उसके बाद कुछ और पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक सभा बनाई थी, उसका नाम क्या था? बहिष्कृत हितकारिणी सभा। ठीक है। फिर देखिए 1929 ईस्वी के कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने से किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई, जिसका बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या की थी? तो ये कौन थे? लाला लाजपत राय। लाठीचार्ज में जो मरे हैं वो लाला लाजपत राय थे। ठीक है ना। फिर देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस की रचना किसने की? अरविंद घोष ने किया है। ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया? तो 1934 में कम्युनिस्ट पार्टी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। 1935 के भारतीय अधिनियम की संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे लॉर्ड लिनलिथगो। जिन्ना ने किस दिन को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया? तो ये 22 दिसंबर 1939 को दिया था। सोवियत संघ में हुए कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय के द्वितीय अधिवेशन में किस भारतीय ने भाग लिया? तो ये मानवेंद्र नाथ राय। ठीक है। 1923 के विधानसभा चुनाव में स्वराजियों को किस राज्य में बहुमत हासिल हुआ था? तो वह राज्य था, वह स्टेट था अपना एमपी। ठीक है। खासी अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो 1936 में, यानी अखिल भारतीय किसान सभा के पूछे तो 1936 में हुई थी। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो तीरथ सिंह ने किया था। वारेन हेस्टिंग ने 1772 में प्रयोग के तौर पर लगान वसूलने का अधिकार किनको दिया था? तो ये दे दिया था ठेकेदारों को। ठीक है। फिर तो के मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई दिवस का संबंध किस वर्ष से है? तो 1946 को इन लोगों ने सीधी कार्रवाई दिवस मनाया। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों की अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे में पैरवी की थी? तो ये कभी नहीं की थी। स्वतंत्रता संग्राम के त्रिगुट यानी लाल, बाल और पाल में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो ये बने थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय यानी ये लोग गरम गुट के थे और ये अकेले बंदे थे इन तीनों लोगों में जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री प्रस्ताव किसके विरुद्ध था? तो यह नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का रेडियो संचालन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये उषा मेहता को दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बदरुद्दीन तैयबजी थे और ये तीसरे नंबर के थे। ठीक है ना। तीसरा अधिवेशन था उसके थे। ठीक है। फिर BDR अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में कितनी बैठकों में भाग लिया? तो ये कितने लिया था? ये 3 के तीनों में लिया था। ठीक है। फिर देखिए 1940 में संचालित वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे? तो ये थे विनोबा भावे। यह किसकी उद्घोषणा थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो ये बात कही थी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है। फिर देखिए बाल गंगाधर तिलक कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? तो ये एक भी बार नहीं रहे, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष इन तीनों लोगों में सिर्फ लाला लाजपत राय रहे। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे विलियम जोन्स। पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई? 1940 में।
मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान पहली बार किस एक्ट में किया गया था? तो वह था 1909 के एक्ट में किया गया था। फिर देखिए, अध्यक्षीय संबोधन के अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। और आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था कब? तो ये किए थे 10 मार्च 1922 को। तब तक मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।